इंट्रोडक्शन देगा कि कैसे मतलब कैसे नामों से हमें पता चलता है कि वो इंडियन हिस्ट्री से बिलोंग करता है या किस पीरियड से या किस एरा से बिलोंग करता है, ये हमें तब पता चला। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम लोग में जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग जब भी कोई सभ्यता डेवलप करती है, कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप करती है, तो जरूरी है कि उसके आसपास कोई नदी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो सभ्यता डेवलप हुई वो कहाँ पे थी? वो सिंधु नदी सभ्यता थी। ठीक है, फिर मैंने बोला कि सिंधु नदी और उसकी सहायक बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक बहुत सारी नदियां, यानी कि वो नदियां सहायक नदियां भी जहाँ जाएंगी उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो एक्चुअल में क्या है कि कम से कम ग्रुप ऑफ आपको 15-16 ऐसे सिविलाइजेशन मिलेंगे जहां पर वो सिंधु या सिंधु के ब्रांच, कुछ मत लेना, सिंधु या तो सिंधु की ब्रांच जो है उसके कारण डेवलप हुई है। ठीक है, तो हम इसको इसलिए सिंधु नदी सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं सभ्यता। अब मैंने ये जो लंबी चौड़ी सी एक लिस्ट लिखी है, मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए 4-5 ही बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हमारे एग्जाम में क्या है, अब आरपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखते हैं। आरपीएससी के सिलेबस में उसने ये बोला है कि चाहे तुम राजस्थान हिस्ट्री देखो, चाहे तुम इंडियन हिस्ट्री देखो, हमें क्या देखना है, हमें वो सारी चीजें देखनी है जो कि हमारे मॉडर्न रेवोल्यूशंस के हिसाब से हो या जो हमारे सिविलाइजेशंस में इंपॉर्टेंट हो, या हम एशियंट में अगर जाएं तो एशियंट हिस्ट्री में जो इंडिया से रिलेटेड है हमें मौर्य देखना है, उसके प्रशासन, उसके कल्चर, उसके आर्ट, ये सारी चीजें देखनी है, और हमें यहाँ पे गुप्ताज देखने हैं। ठीक है, ये दोनों देखने हैं क्योंकि देखो जब कोई भी सिविलाइजेशन हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टेजेस में देखेंगे। हमने कल भी बात, एक पाषाण युग रहेगा, फिर उसके बाद वैदिक आएगा, वैदिक के बाद फिर आपका ये हड़प्पा वगैरह आया, हड़प्पा वगैरह के बाद देखो बहुत सारी चीजें हम लोग स्किप कर देंगे। जैसे कि हम लोग पाषाण स्किप करेंगे, हम लोग हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे कि सिंधु नदी की सभ्यता वाला थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर आ जाए तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकें। फिर वैदिक स्किप करेंगे, ऐसे बहुत सारे हम लोग स्किप करेंगे, तब जाके जो हमारा मौर्य काल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मौर्य काल से ही क्वेश्चंस बनेंगे। मौर्य काल में भी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से बनेगा, अशोक से बनेगा। ठीक है, और बिंदुसार का थोड़ा सा ही आएगा बिकॉज थोड़ा सा हम लोग उसका देखेंगे। बाकी जो मेन दो हैं, जिसके प्रशासन तंत्र बोलो, जिसमें कितनी कल्चर या कौन सा धर्म या ये वो सारी चीजें हम लोग इन दोनों के बारे में थोड़ा देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ये क्लियरली एक्सप्लेन है, तो जबरदस्ती का सारी चीजें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आ जाओ इसमें। ठीक है, जहाँ पे लिखना होगा हम प्रॉपर नोट्स बना के बता देंगे आपको। ठीक, अब इसमें आ जाओ। जैसे कि सिंधु नदी मैंने बताया कि उसकी सहायक नदियों से देखो तुम, यहाँ पे रावी है, सिंधु है, भोवा है, घग्गर, आपका यहाँ पे माधर और या भारत बोलते हैं उसे, अच्छे नाम। तो मैंने लगता है कि ये सारे के सारे सिंधु नदी सिविलाइजेशन के आ रहे हैं। ठीक है, सिंधु नदी सिविलाइजेशन मतलब सॉरी सिंधु नदी के आ रहे हैं। ठीक है, जब ये सारे आपको सिंधु नदी से आ रहे हैं, एक्चुअली आप लोग के सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है। जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं और जब इंडिया का हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और जो नदियाँ पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, यानी पेनिनसुलर इंडिया से प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया और आपकी हिमालय के इंडिया के दो ड्रेनेज मेन ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड करते हैं। फिर जब हम लोग हिमालय की नदियों में ड्रेनेज डिवाइड करते हैं तो फिर हम लोग एक गंगा सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं, एक ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं, और एक आपके ये सिंधु बोलते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन अलग अलग ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। तो ये जो नदियां हैं ये उसी के कारण ब्रॉडली डिवाइडेड है। ठीक है, नदियां हैं, सिविलाइजेशन डेवलप होगा। तो जब हम सबसे पहले का देखते हैं, ठीक है, तो हमने कल आपको एक मैप जैसा बताया था कि कहाँ तक ये फैला हुआ था। ये बहुत जगह तक फैला हुआ था। आपके ऊपर आप ये मांडा देख लो, ठीक है, एक तरफ आप बलूचिस्तान देख लो, एक तरफ आप नीचे की तरफ जाओ, एक आप दाहिने तरफ, आपको नर्मदा नदी तक इसका विस्तार दिखाई देगा। ठीक है, नर्मदा नदी यानी कि आप महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हो। ठीक है, सो आपको इधर उत्तर प्रदेश में भी आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पर हरियाणा, काठियावाड़ गुजरात है। ठीक है, ये आपका हनुमानगढ़ राजस्थान है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको इतना एक्सटेंशन, आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंशन इस सिंपल से एक सिंधु का जरूरत है। तो हमारे राजस्थान हिस्ट्री के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, कालीगंगा को देखेंगे। ठीक है, कालीगंगा हनुमानगढ़ में जब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री का एंशियंट वाला। ठीक है, अब इसीलिए नाम क्यों मैंने लिखा है हड़प्पा। हड़प्पा मैंने कल भी बताया था कि कहाँ पर है, सालीवाल जिला जो उस समय के पंजाब पाकिस्तान में हुआ करता था, वहां पर हमें ये मिला है। कब मिला है? 1921 में मिला है। 1921 में मिला है। नदी कौन सी थी? रावी नदी। देखो सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीजें जब उत्खनन होता है, ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब उत्खनन करती है तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम के जो सिविलाइजेशन है उसमें पर्टिकुलर एक कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, सिंस अगर वो हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो वही हम लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, क्योंकि याद करने के लिए तो बहुत सारी चीजें। सिमिलरली जब अगर मैं हड़प्पा बोलूँ तो हम लोग क्या याद करेंगे? हम लोग मछुआरे के चित्र याद करेंगे और कांस्य दर्पण याद करेंगे। ठीक है, कांस्य यानी कि ब्रास। अब बताओ कि हम लोग देखेंगे कि किस अशोक जो था, अशोक वो पहला व्यक्ति था जिसने अभिलेख या लेख पत्थरों के ऊपर लोगों
लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए लेख लिखना स्टार्ट किया भारत में, ठीक है, तो वो कितना पहले बाद में आया ना, ये आपके ये सारे सिविलाइजेशंस के बाद में आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन, अगर आपके क्वेश्चंस कैसे बने कि मछुआरे के चित्र बोल दो या कांस्य के दर्पण बोल दो, ठीक है, ब्रास मिरर के बारे में बोल दो, तो ये कौन से सिविलाइजेशंस में खुद खनन के बाद, ठीक है, हमें प्राप्त हुआ, तो आप क्या बोलोगे? हड़प्पा ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऐसे ही दिए जाएंगे, सिंधु नदी के ही ऑप्शंस दिए जाएंगे, लोथल दे दिया, कालीबंगा ने दिया, ठीक है, लेकिन आपको पिक कौन सा करना है? हड़प्पा पिक करना है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप देख सकते हो कि राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार, हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये वाला देखो 1969 में उत्खनन हुआ आपका, ठीक है, और यहाँ पर ये 1921 में उत्खनन हुआ, ठीक, कितने सालों बाद उत्खनन हुआ। लेकिन जब हम इस हिसार की विशेषता देखते हैं तो गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी इंपॉर्टेंट नदी किसकी है? हमारे राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम की इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। जब हम गंगा नदी को देख रहे हैं तो हम जब इसकी विशेषता को देखें तो चलो ताम्र उपकरण मिला वो अलग बात है, क्योंकि उस वक्त हम लोग कॉपर का इन्वेंशन हो चुका था ताम्र का उपयोग। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज हड़प्पा लिपि की मुद्रा मिली है। अब हड़प्पा लिपि देखो कितना ऊपर है, ठीक है, कितने साल पहले ही खुदे हुए हो चुके हैं। तो हड़प्पाओं की भी एक लिपि है, ठीक है, और क्योंकि जो उत्खनन करता थे उस वक्त इस लिपि को पढ़ने लायक नहीं थे, इसलिए हमें उनके संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में उतना पता नहीं चला, ठीक है। अब जब हमें उनकी कल्चर और संस्कृति के बारे में पता नहीं चला, बाद में बहुत सारे रिसर्च वगैरह हुए, हिस्टोरियंस ने रिसर्च किया, तो लगभग ये बता कि हड़प्पा की जो लिपि है वो लगभग ब्राह्मी लिपि कहते हैं हम, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि किसके हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, तो आप बोलना कि ये ब्राह्मी लिपि से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब जैसे कि देखो, अब आप मोहनजोदाड़ो बोलो तो कभी कभी ये बोला जाता है कि ये दोनों जुड़वा हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। बिकॉज मोहनजोदाड़ो एक मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है कि मृत टीलों के ऊपर, ठीक है, जो मतलब जो मृत टीले बने हुए हैं उनके ऊपर जो हमें मिला है, ये इसके नाम का मतलब है। बट एनी हाउ, इट इज अ वेरी वेल सिविलाइज्ड है, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, इवन वहाँ पर जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो सारी चीजें भी वेल सिविलाइज्ड है, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि वो कितना सोच चुके थे, ठीक है, इतना ज्यादा सोच चुके थे उस समय लोग। तो आप देखो जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा कब किए? 2350 से लेकर 2350 में हो चुका था वो, आप 1750 में देखोगे तब बीसी बीसी में चल रहा है ये। और मोहनजोदाड़ो में देखो लारखाना जिला, वो भी सिंध प्रांत का है, सिंध प्रांत का यानी कि आपकी सिंधु नदी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो मेनली आपका ये जो जो प्रमुख धारा है सिंधु नदी की, वहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हमने तो सिर्फ इसको विशाल स्नानागार और सभागार लिखा था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में यही मेन ऑप्शन में आता है विशाल स्नानागार या सभा देखोगे, लेकिन अब लोग रट चुके हैं, तो ऐसा भी आ सकता है कि अगर ये विशाल स्नानागार से ही रिलेटेड, तो देखो विशाल स्नानागार जो इनके होते थे ना, उसमें उत्तर और दक्षिण की तरफ क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी, और जो यहाँ का जो स्नान कुंड होता था उनका, वो बीच में होता था, ठीक है। और इसका उपयोग कब करते थे? जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जैसे हम लोग एकादशी वगैरह पे, पूर्णिमा जो प्रमुख प्रमुख होते हैं गंगा स्नान करते, तो वो लोग भी इसमें स्नान करते थे। इवन वहाँ पर सभा भवन होता था, जो लोगों को पब्लिकली अगर कोई सभा होती है राजा की, वहाँ के मुख्य लोगों की, तो वहाँ पर सभा भवन होता था। इवन इनकी जो सड़कें थी वो भी एक दूसरे को समकोण पे करते थे, 90 डिग्री पर इनकी समकोण, मतलब कितना वेल स्टैब्लिश उन्होंने घर बना, 2 मंजिले घर भी थे यहाँ पे, 2 मंजिले। और ये जो सभागार थे ना, सभागार के जो बेस का जो सॉरी, ये जो स्नान कुंड था, ठीक है, उसका जो बेस था, उसका बेस की जो ईंटें थी वो पक्की ईंटें थी, यानी कि उनको पता चल चुका था कि आग से ईंटों को पकाया जाता है कि और मजबूती देंगे। सो ऑल दिस, पर इंपॉर्टेंट जो है ये सभा भवन और ये है, ठीक है। इसके बाद देखो लोथल, लोथल क्या है? अहमदाबाद है, अहमदाबाद में उसको खोजा गया। लेकिन इसके जस्ट 1 साल बाद ही ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है कि इसके जस्ट 1 साल बाद ही, और मतलब हड़प्पा को खोजने के बाद लोग इतने ज्यादा, मतलब जो हिस्टोरियंस थे, वो पॉलिटिशियंस तो थे नहीं, वो हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने इतना वेल डेवलप और इतना कार्बन डेटिंग से इतना पास्ट का जब उन्होंने देखा, तो वो बहुत ही कॉन्शियस, मतलब बहुत ही खुश हो गए। मतलब एक होता है ना दैट वी कांट बिलीव टाइप का जो वर्ड आता है, वैसा हो चुका था। और उसी की तब जब कोई चीज खुदती है ना, तो लोगों को क्या है कि और ज्यादा लालसा होती है, कि और ज्यादा जिज्ञासा होती है कि हम और खोदें, हम देखें कि और क्या क्या मिला। तो सिमिलरली मोहनजोदाड़ो को खोदने का यही था कि जब हड़प्पा है तो इसके आसपास भी और कुछ हमें मिलेगा। तो जब मोहनजोदाड़ो को गया तो वो और मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि इसमें और ज्यादा चीजें, बिकॉज इनका सिविलाइजेशन देखो ना, ये एकदम राइट एंगल पे घरों के सड़क कट रहे, सड़क घर बने, घर के बाहर सड़कें बनी, सड़कें जो दूसरा घर है उसके बाहर की सड़क जो दूसरे गली से आ रही है वो 90 डिग्री पे काटे। देन थिंक उनका बनाने समय उनके दिमाग में इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा वर्क कर रही थी। उसी तरह लोथल, अब लोथल 19 2 बार इसको हम लोगों ने किया, एक 55 में और एक 62 में, ठीक है। लोकल में उत्खनन जो 2 बार हुआ, और नदी कौन सी थी? भोगवा नदी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो वो आपके हाथीदार और मोतीबाड़ा थे, ठीक है। अब कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे खोजा गया? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में खोजा गया, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा या कालीबंगन, कभी कभी आप सुनोगे इसका मतलब क्या होगा? कांच की चूड़ी जो काले रंग की है,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी उत्खनन 2 बार करना पड़ा, एक 53 और 60 में, 2 बार। नदी कौन-सी थी? घग्गर नदी थी। यहाँ पर देखो हमें और क्या मिला, यहाँ पर हमें जुते हुए खेतों के वो मिले, साक्ष्य मिले। अब जुते हुए खेत यानी कि वहाँ के लोगों को इसका मतलब कृषि समझ में आ गया था। किस समय कौन से प्लांटेशन होंगे वो समझ में आ चुका था। वहाँ पे अग्निकुंड मिला, हवन कुंड मिला, यानी कि वो इसका मतलब किसी न किसी एंगल से वो अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ होते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हम इंटरप्रेट करेंगे उससे। फिर हमें चूड़ियाँ मिली, तो लगभग चूड़ियाँ यानी कि वहाँ पे साज-सज्जा का भी इसका मतलब प्रथा थी, औरतें अपने आप को साज-सज्जा करती थी चूड़ियाँ पहनकर, ठीक है। उसके बाद रानी कड़ी, रानी कड़ी आपको कहाँ पे मिला? हिसार, हरियाणा। देखो ये जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो कितना रिलेट कर सकते हो, ये इस साइड के सारे भाग हैं, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग जो आप बोल सकते हो। फिर हरियाणा में मिला, फिर हरियाणा में आपका वही घग्गर नदी है, देखो ये दोनों सेम टू सेम घग्गर नदी का ही है, हरियाणा और राजस्थान पास-पास में ही है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला? हरियाणा में हमें ताम्र के उपकरण तो मिले, मतलब हमारे पास कॉपर खुद चुका था। जब हम लोग राजस्थान पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस साइड में हमारे पास कॉपर के बहुत सारे खाने भी हैं। अब देखो जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा मिलेगी ऑब्वियस सी बात है लोग वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पर कृषि नहीं मतलब कृषि वर्षा पे डिपेंड करती है, ठीक है? और क्योंकि ये ड्राई किस्म का जगह है और पश्चिमी राजस्थान तो और ड्राई है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जिसमें वो टाइप की ही खेती करेंगे जो जिसमें कि हमें पानी की कम आवश्यकता में भी हो, जैसे बाजरा। बाजरा में पानी कम लगता है, ठीक है ना? क्या हम चावल की खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो चावल की खेती में तो 2-2 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है, नहीं कर सकते। इसलिए कहाँ पर हमें पानी ज़्यादा है, जैसे कि आपके ये वाला जगह देखो, गंगा के किनारे वाली जगह देखो, फिर साउथ की जगह देखो, उधर पश्चिम बंगाल की तरफ देखो क्योंकि वहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट के साइड देखो, इन सब में क्या है? वर्षा बहुत अधिक है, इसलिए चावल की खेती होती है, वहाँ पर चावल खाते मुख्य है। तो मेरे कहने का ये इंटरप्रिटेशन था कि जिस साइड में जिस चीज़ की अधिकता होगी, लोग उसी चीज़ को यूज़ करेंगे ज़्यादा। सिमिलरली आप जब हम लोग जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखना कि इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा कॉपर मिलेगा, ठीक है? जब हमें कॉपर मिल रहा है और लोग वहाँ पर इसका मतलब कॉपर मेटल के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए उन्होंने उसके उपकरण भी बनाए और क्योंकि ये इनके ऊपर अपना प्रभाव डाल चुके थे, इसलिए यहाँ पर जो हड़प्पा में हमें जो लिपि मिली थी, उसी लिपि की मुद्राएँ भी हमें यहाँ पर मिली। ये तो हमारा बोल सकते हो बैड लक है कि हम उस संस्कृति की या उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। ठीक है? कि वो क्या सोचते थे, उनकी मनोदशा क्या थी, उनके विश्वास, उनके धर्म, उनके कल्चर, उनके प्रशासन सब कैसे थे क्योंकि मुद्रा मिल रही है कि यार इतना इसका मतलब क्या होता है कि वेल स्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन था। मुद्राएँ मिल रही है इसका मतलब वेल स्टैब्लिश्ड वो जानते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ दे रहे हैं, आदान-प्रदान, आयात-निर्यात हो रहा है, ठीक है? सिमिलरली इसके बाद रंगपुर देखो, रंगपुर हमें काठियावाड़ मिला है, काठियावाड़ कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात। तो अगर हम देखें गुजरात में हमें 2 चीज़ें मिली, गुजरात में हमें 2 चीज़ें मिली, एक आपका लोथल मिला और एक आपका रंगपुर मिला, ठीक है? अब इसका उत्खनन 54 में हुआ, आप इसके जो नदी है भादर बोलते हैं या मादर बोलते हैं, कुछ भी बोलो, पर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? हमें ज्वार बाजरा मिला। इसमें हमें और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, पर जब हम साक्ष्यों के हिसाब से देखेंगे तो हमें ज्वार बाजरा मिला। समझ लो कि ज्वार बाजरा की खेती इसका मतलब वहाँ पे उस समय लोग करते थे, यानी कि लोग जो खाने में इस्तेमाल करते थे वो ज्वार बाजरा इस्तेमाल करते क्यों? क्योंकि खेती तो कर चुके थे क्योंकि हमें तो ये आपके कालीबंगा से जुड़े हुए खेत मिल चुके थे। इसके बाद मांडा मतलब अगर हम सिंधु नदी के सबसे ऊपरी एक्सट्रीम छोर तक जाए तो हमें क्या मिलेगा कि मांडा तक हमारी ये जो आपकी सिंधु नदी सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिल चुके हैं। तो मांडा पर ये सोचो 82 में हुआ है। स्वतंत्रता से 47 की स्वतंत्रता के बाद कितने सालों बाद हमें ये मांडा में सिविलाइजेशन मिला और ये चेनाब नदी के पास मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर हमें ब्लेड मिले, यहाँ पर हमें उपकरण मिले, शार्प जो उपकरण होते हैं वो मिले, प्लस हमें यहाँ पे मोहरें मिली। तो हमारे कहने का ये मतलब था इस पूरे के पूरे कि हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास कार्बन डेटिंग की तो पद्धति है और उससे हमने कार्बन डेटिंग से हमने देखा कि ये कितने बिफोर क्राइस्ट, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। आप देखो बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये जो आप बोल दोगे कि एनसीईआरटी की एक बोल रही है कि 25 से लेके 1800, ठीक है, बीसी। एक रफ डेटा भी अगर तुम इसको मान लो, अगर ये रफ डेटा भी मान लो, एक्चुअल नहीं है, 2350 कार्बन डेटिंग बोलती है, 2350 से 1750 तक, ठीक है, ये कार्बन डेटिंग बोलती है, C14 जो कार्बन की डेटिंग करते हैं उससे मिले, तब भी अगर आप एनसीईआरटी का भी मानो, ठीक है, तो 2500 मतलब 2000, लगभग 2000 के बाद की बात है। तो इस दौरान वहां पर सिविलाइजेशन हो चुका था और वो कहाँ था? वो हमारे भारत में था। मैं तुम्हें एक मैप दिखाऊंगी, हम लोग मैप देखेंगे और आप देखोगे कि जो ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ वो आपके एक अफ्रीका में हुआ और ये आपके एक यूरोप में हुआ।
तो कुल मिला के हम उसको यूरेशियाई कहते हैं, जो मेन ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ पाषाण युग से, जहाँ पे हम लोग प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स यानी कि क्या होते हैं, प्राइमेट्स उन्हें कहा जाता है कि जो बंदरों के जीन्स होते हैं, पर वो क्या है कि पेड़ों में रहते हैं, वो अपने जो पीछे के पैर होते हैं, बंदरों के फोर लिम्स जो के पीछे के जो लिम्स होते हैं, उनसे वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है। सो फ्रॉम अफ्रीका में आपको 2-3 स्थान मिलेंगे, और आपको मेनली आपका ये जो यूरोप है, यूरोप का ये साइड, जर्मनी में होमोसेपियंस आपको मिलेंगे, नियंत्रण मानव मिलेंगे। तो ये सारे जो एक टाइप के आप बोल सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में लास्ट में अभी जो हम लोग कहते हैं वो होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा होमो सेपियंस, पर अभी जो एवोल्यूशन हो चुका है 21वीं सदी तक, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? तो हम लोग का डेवलपमेंट प्रोसेस देखो, और डेवलपमेंट प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या बना चुका है, कितना सिविलाइज्ड है। दैट्स व्हाई इंडियस वैल्यू सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरपीएससी के जनरल क्वेश्चंस में से कुछ अगर इसमें से दे दिया तो दे दिया, बट जो आरपीएससी ने हमारे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जो हमें बताया है, वो हमारा मौर्य और गुप्ता बताया है। ठीक है, आगे बढ़े।